Everyone, today I will discuss with you what is economic problem. Let's start. सबसे पहले हम देख लेते हैं what is the meaning of economic problem. So it is a problem related to allocation of resources or problem of choice arising due to limited means and unlimited wants. यानी कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड है, रिसोर्सेज का बंटवारा करने से या उसका एलोकेशन करने से, या ये किस चीज़ की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, जो किसके कारण अराइज होती है क्योंकि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और जो हमारे उसके कंपैरिजन में रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. इसको हम एक एग्जांपल के अकॉर्डिंगली समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपीज़ हैं. आप उसका कुछ खा भी सकते हो हर 100 का. आप उससे कुछ अपनी पेन्स भी ले सकते हो. आप उसकी कोई एक कॉपी भी ले सकते हो. अभी आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं, लेकिन आपकी यहाँ पर वांट्स क्या आ जाएंगी, अनलिमिटेड हैं. और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है कि जो ये 100 एक ही रिसोर्सेज है लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. तो मतलब यहाँ पर आपको एक चॉइस करना पड़ेगा कि आप 100 रुपीज़ को किस चीज़ में लगाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो. तो ये एक चॉइस की प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है और इकोनॉमिक्स की टर्म में इसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. मुझे लगता है आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा. अभी हम देख लेते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो अराइज क्यों होती है, उसके कारण कौन कौन से हैं. तो जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा, सबसे पहला इसका कारण है कि अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि जो हमारी वांट्स थी कि चाहे हम उसका कुछ खा सकते हैं, चाहे हम उसका कुछ पेन वगैरह कॉपी ले सकते हैं, तो ये हमारी वांट्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स. और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हमारे, यानी कि जैसे 100 रुपीज़ हमारे थे वो क्या थे, लिमिटेड थे. इसके बाद है ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि 100 रुपीज़ के भी यूजेस जो हैं वो ऑल्टरनेटिव थे. I hope you guys understand. That's it for today. See you in the next class. Thank you.